सीखा था कि ना प्लेसीट के अंदर इमेजेस को कैसे अपलोड करना है, कोई भी डिजाइन प्रिंट इमेज है और उसको कैसे प्लेस करनी है। अब उसी के आगे की स्टेप अपन सीख रहे हैं अलग अलग प्रोडक्ट के आपके कैसे प्लेसमेंट करने हैं और किस तरीके से वो डिजाइन दिखनी चाहिए। ठीक है, तो हम कुछ की प्रोडक्ट्स है उनके बारे में सीख रहे हैं। जैसे प्लेसीट पे ना हमको पिलो है, पिलो के ऊपर आप कोई भी डिजाइन डाल रहे हो तो वो किस तरीके से है ना यहाँ पे दिखनी चाहिए एक्चुअली। ठीक है, आपको जो ओरिजिनल प्रिंट इमेज होगी उसके हिसाब से आपको अपडेट करना पड़ेगा कि हमने कल सीखा था कि ओरिजिनल प्रिंट इमेज है वो कैसे दिखनी चाहिए। तो मैंने एक इमेज है उसको यहाँ पे मैं अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैंने एक ये आपको प्रिंट इमेज दी है, एक्चुअल प्रिंट इमेज अलग होगी, ये सिर्फ टेस्ट प्रोजेक्ट कर रहे हैं हम, डमी इमेजेस को यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर जो भी इमेज दी है उसको आपको सेम प्रोसेस से सेट करना है कि ये डिजाइन आपको है ना पिलो के अंदर कहाँ आनी चाहिए। जैसे ये वाला जो वेव आ रहा है आपका यहाँ पे ऑरेंज कलर का, ठीक है, और पिंक कलर का आ रहा है, अगर ये पिलो के अंदर ओरिजिनल इमेज के अंदर ये आ रहा है, जो भी आपकी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो उसकी इमेज कैसी आ रही है वैसी डिजाइन को आपको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके सेट करना है। ठीक है, तो अगर मेरा ये ब्लू पार्ट ज्यादा आ रहा है यहाँ पे तो मेरे को ब्लू पार्ट को सेंटर में रखना है, अगर वो सेंटर में है तो आपको लाइव यहाँ पे दिखा देगा इस प्रोडक्ट पे कैसे दिख रही है। यहाँ पे आप क्रॉप करोगे तो ये बफरिंग स्टार्ट कर देगा, बफरिंग स्टार्ट करने के बाद में आपके पास डाउनलोड बटन एक्टिव हो जाएगा जिसे वो प्लेस कर देगा। अभी ये प्रोसेसिंग चल रहा है तो प्रोसेसिंग बताएगा। ठीक है, जैसे ही ये इमेज अपलोड हो जाएगी तो आपको यहाँ पे बता देगा, डाउनलोड बटन दिखा देगा कि ये इमेज रेडी टू डाउनलोड हो गई है। ठीक है, आपको प्लेसमेंट जो है फिर से चेक कर लेना है कि प्रॉपर प्लेसमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, अगर कोई बैकग्राउंड इसमें चेंज करना चाहते हो आप, ठीक है, तो आप बैकग्राउंड भी यहाँ पे ब्लैक आके और बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं अगर इसमें ब्लैक बैकग्राउंड डालना चाहता हूँ, रेड डालना चाहता हूँ, ठीक है, इस तरीके से आप बैकग्राउंड भी इसके चेंजेस कर सकते हो जिस जिस प्रोडक्ट में अवेलेबल है बैकग्राउंड की अगर ऑप्शन दिया हुआ है तो। ठीक है, तो ये बैकग्राउंड यहाँ पे कनेक्ट हो गया। अब आप इसको डाउनलोड करनी है, आपको ठीक हो गया, ये सही लग रहा है तो आपको हमेशा कोई भी प्रोडक्ट की इमेजेस आप डाउनलोड करते हो तो हमेशा एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, प्रोडक्ट का जो व्यू है वो फ्रंट व्यू होना चाहिए, फ्रंट फेसिंग। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होगे यू माइट लाइक लिखा हुआ है, इसमें देखो आप इसमें अलग अलग व्यू आ रहा है। ठीक है, जैसे स्लीपिंग पिलो आ रहा है कि एक सरफेस के ऊपर सोया हुआ है पिलो। ठीक है, इसमें प्रोडक्ट कट रहा है इस इमेज में, इसमें भी स्लीपिंग मोड में दिखा रहा है कि पिलो को किसी सरफेस पे रखा हुआ है। राइट, ये वाला जो फेस है ये थोड़ा टर्न में आ रहा है, राइट साइड पे थोड़ा टर्न है। तो हमें जो प्रोडक्ट इमेज लेनी है उसका एक की पॉइंट है जो आप नोट करके रख सकते हो, जो भी प्रोडक्ट इमेज हो उसका फ्रंट व्यू होना चाहिए, फ्रंट फेसिंग होना चाहिए। राइट, कोई भी राइट लेफ्ट टॉप बॉटम इस तरीके का फेसिंग नहीं होना चाहिए। राइट, जैसे कि ना आप अगर अमेजोन खोलते हो, ठीक है, अगर अमेजोन पे आप प्रोडक्ट इमेजेस देखोगे तो आप जो भी इमेजेस देख रहे हो ज्यादातर सारी प्रोडक्ट इमेजेस फ्रंट फेसिंग रखी जाती है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे टी शर्ट रख दिया एग्जांपल के लिए। ठीक है, अब टी शर्ट देखो देखो सबका फ्रंट फेसिंग है, ये सारा। अगर कॉर्नर फेसिंग भी आ रहा है, कोई एक साइड राइट पे लेफ्ट पे टर्न है, तो आप जो भी डिजाइन डाल रहे हो उसका डिजाइन का जो भी कंटेन है वो साफ दिखना चाहिए, क्लियर। ओके, जैसे स्टेक ग्रोवी लिखा हुआ है इसमें तो ये क्लियरली पढ़ने में आ रहा है। राइट, तो अगर आप कोई टर्न वाला भी यूज कर रहे हो राइट या लेफ्ट पोजीशन में वो खड़ा हुआ है या प्रोडक्ट राइट या लेफ्ट पोजीशन में, तो उसका व्यू ऐसा होना चाहिए कस्टमर को आइडेंटिफाई हुआ है कि है ना ये जो डिजाइन है वो प्रॉपर कैसी दिख रही है। ठीक है, आप पिलो अगर देखेंगे तो यहाँ पे ब्लैक पिलो आने लगे, आप यहाँ पे अगर सर्च करोगे प्रिंटेड पिलो तो आप प्रिंटेड पिलो देखो ये फ्रंट फेसिंग आ रहे हैं, है ना, सबका जो फेस है वो फ्रंट पे, ये देखो आप, है ना, टर्न करके नहीं है, सबका फ्रंट है ये, ताकि वो डिजाइन जो है पूरी देख सके इस पे वर्ड्स क्या लिखे हुए हैं और इस पे ग्राफिक क्या है। ठीक है, तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है फ्रंट फेसिंग हो। ठीक है, फ्रंट फेसिंग कर लिए, ऐसे आप डाउनलोड करोगे आपकी इमेज जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड हमेशा जब भी होगी तो आपको कल के वीडियो में मैंने बताया था कि पहले आपका प्लेसीट जो है उसके अंदर ये डाउनलोड हो गई है आपके स्टोरेज में, आपके कंप्यूटर में ये डाउनलोड नहीं हुई है। तो आपको कंप्यूटर में डाउनलोड करना है तो फिर से यहाँ पे क्लिक हियर टू डाउनलोड पे आप क्लिक करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे नीचे डाउनलोड होना स्टार्ट हो गई है। राइट, तो आपका डाउनलोड होकर आपका डाउनलोड जो भी फोल्डर है उसके अंदर वो इमेज आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको डाउनलोड करनी है। तो आज हम सीख रहे हैं अलग अलग प्रोडक्ट के ऊपर आपको इमेजेस कैसे डालनी है। अब ये हमने ले लिया है, ये लिया है हमने इसके अंदर फ्रेम। ठीक है, अब फ्रेम के ऊपर आपको कैसे कोई इमेज डालनी है, तो अब यहाँ से वापस आप अपलोड पे जाओगे, अपलोड योर डिवाइस पे। अब आपको इस पे फ्रेम के लिए कोई डिजाइन डालनी है, तो जो भी फ्रेम के लिए आपको डिजाइन दी जाएगी कैटेगरी के हिसाब से आपको उसको अपलोड करना है और आपको रीसाइज करना है। अब रीसाइज में हो सकता है ये डिजाइन ना एक्चुअल प्रोडक्ट के ऊपर इस साइड पे हो, ये जो वाई बना हुआ आ रहा है, ठीक है, आप अगर देखेंगे तो ये वाई है, व्हाइट कलर का वाई बना हुआ है। ठीक है, अगर एग्जांपल के लिए आपको ट्रैकिंग करना है कि कोई ना कोई अपनी माइंड से
या येलो तो जो भी बना हुआ है इसके ऊपर सेक्शन वो कैसा है। अगर आपके ऊपर ये वाला अगर डिजाइनिंग रखा हुआ है ओरिजिनल प्रोडक्ट पे, तो आपको ऐसे डालनी है ये इमेज। ठीक है, तो ओरिजिनल प्रोडक्ट से आपको मैच करनी है आपकी डिजाइन पे। आपने ओरिजिनल प्रोडक्ट की इमेजेस हम लोग प्रोवाइड करेंगे आपको कि एक्चुअल प्रोडक्ट कैसा है। ठीक है, उसके हाँ उसके हिसाब से प्रोडक्ट की सैंपल इमेज हम आपको भेजेंगे, उसके हिसाब से आपको प्लेसमेंट करना है प्लेसिट के ऊपर। ठीक है, हाँ हाँ, जैसे एग्जांपल के लिए समझ लो आप, मैंने ये पिल्लो इमेज आपको भेजी है। ठीक है, आपको दो कंटेंट भेजा जाएगा, एक तो ये पिल्लो इमेज भेज दी मैंने, ठीक है, और दूसरी भेज दी मैंने आपको ये प्रिंट इमेज। ठीक है, तो आपके पास कंटेंट क्या आएगा, दो चीज आएगी मेरे से प्रोजेक्ट के लिए, एक आएगी ये पिलो इमेज और दूसरा आएगा आपका प्रिंट इमेज। अब इस प्रिंट इमेज को आपको प्लेसिट पे आके अपलोड करना है पिलो के अंदर। ठीक है, अब मैंने यहां से रिमूव कर दी। मैं फिर से आपको एग्जांपल के लिए प्रैक्टिकल दिखा देता हूं कि आपको किस तरीके से करना है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे अपलोड इमेज पे आया, प्रिंट इमेज आपको ये मैंने दी हुई है। ठीक है, प्रोजेक्ट के लिए तो आपको इस प्रिंट इमेज को यहाँ पे लाना है। यहाँ लाने के बाद आपको क्या करना है, आपकी जो भी पिलो इमेज मैंने सैंपल इमेज भेजी है एक्चुअल प्रोडक्ट की, वो आपने ये खोल ली है। ठीक है, अभी हमने ये प्लेसिट से डाउनलोड नहीं की है, एग्जांपल के लिए आप ये समझ लो। ठीक है, ये मैंने भेजी है आपको, तो आपको क्या करना है, प्लेसिट पे आना है। ठीक है, प्लेसिट प्लेसिट पे आके ये इमेज को आपको ओपन रखना है, जो भी मैं आपको भेजूंगा। आपको प्लेसिट पे आना है, प्लेसिट पे आके आपको इस इमेज को रीसेट करना है। ठीक है, जूम कितना करना है, यहाँ टॉप पे ये कहाँ पे आ रही है और बॉटम पे कहाँ आ रही है और ब्लू पार्ट कहाँ पे आ रहा है, तो आपको इसको सेट करना है। अब ये पिंक पार्ट जो देख रहे हो आप यहाँ पे, ठीक है, ये पिंक पार्ट किस जगह पे कट हो रहा है, तो आपको क्या करना है, ये पिंक पार्ट को सेट करना है यहाँ पे। ठीक है, ये पिंक पार्ट सेट कर दिया, तो आप सारे कॉर्नर्स को चेक कर लो, रीचेक कौन सा पार्ट कहाँ कहाँ पे आ रहा है। ये पार्ट बॉटम का जो है, ये वाला पार्ट यहाँ मैच हो रहा है, ये चेक कर लिया। ठीक है, जब आपकी पूरी चेक हो जाएगी, ये इमेज की परफेक्ट हो गई है, तो आप उसको क्रॉप पे क्लिक करोगे और लाइव देख लो कि लाइव अपडेट होने के बाद कैसी हुई है। अब लाइव देख लो, आप मैच कर लो कि इस इमेज से ये मैच हो रही है या नहीं हो रही है। 90-20 तक हो सकता है, चल सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हो कि 18-20 हो जाए, कि बहुत डिफरेंट ही दिख रही है। समझे आप बात को। ठीक है, अब इससे प्लेसिट की इमेज को आपको मैच करना है कि ये मैच हो गई है, परफेक्ट है। मैच कर लिया, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, डाउनलोड करनी है आपको इमेज। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद नेक्स्ट आपका काम क्या है, जो कल हमने वीडियो में सीखा था कि आपको 500 बाई 500 का आपको एक फोटोशॉप के अंदर टेम्पलेट खोलना है। उसके अंदर ये इमेज एग्जांपल के लिए हमने डाउनलोड कर ली प्लेसिट पे, इसको आपको अपलोड करना है फोटोशॉप पे, अपलोड करके उसको क्रॉप करके सेट करना है अपने वेब सेव फॉर वेब के लिए। क्लियर हो गया। ठीक है, तो आपको क्या चीज मिलेगी हमसे अगर प्रोजेक्ट मिल रहा है तो, एक तो आपको प्रोडक्ट की इमेज और प्रोडक्ट की प्रिंट इमेज। ठीक है ना, तो प्रोडक्ट इमेज से आपको प्रिंट इमेज को मैच करना है प्लेसिट पे अपलोड करके। ठीक है, समझ गए आप इसको। ठीक है, अब सेकंड क्या आ जाता है, अपना फ्रेम का हो गया। ठीक है, फ्रेम का भी सेम ही चीज है। अब मैंने फ्रेम की ये डिजाइन अपलोड कर दी और मैंने इसको डाउनलोड कर लिया। ठीक है, ये डाउनलोड स्टार्ट हो गया और उसके बाद हमें अपने जो भी सिस्टम है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, उसके ऊपर डाउनलोड करना है। तो मैंने डाउनलोड पे क्लिक कर दिया, नीचे इमेज डाउनलोड हो गई। इसका भी सेम प्रोसेस है। मैं आपको दूंगा जैसे ना ये वाली प्रोडक्ट इमेज, ठीक है, एक्चुअल प्रोडक्ट इमेज, और ये दूंगा मैं आपको प्रिंट इमेज। ठीक है, क्लियर। ठीक है, अब है ना मेरे को चाहिए आपको फ्रेम के ऊपर डाल के, तो आप एग्जांपल के लिए फ्रेम ये वाली ले रहे हो। ठीक है, तो ये दो चीज मैंने आपको दे दी, एक तो दे दी आपको प्रोडक्ट इमेज और दूसरी दे दी प्रिंट इमेज। ठीक है, अब आपको प्रिंट इमेज से प्रोडक्ट इमेज जैसी मैच आपको एक्चुअल प्रोडक्ट इमेज बनानी है। ठीक है, तो क्या करोगे आप, इसको यहाँ पे आपका ये पेज खुलेगा, फिर आपको अपलोड पे आना है। अपलोड पे आके जो भी आपकी प्रिंट इमेज है उसको अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद में जो भी फ्रेम साइज है उसके हिसाब से फ्रेम लेनी है आपको। ठीक है, उसकी विड्थ और हाइट क्या है वैसे ही आपको फ्रेम लेनी है। ठीक है, तो आपने ये इमेज ले ली, इसको आपने क्रॉप कर दिया। अब आपको मैच करनी है इस इमेज से, एक्चुअल प्रोडक्ट इमेज से, कि इसमें ग्रे पार्ट ये कितना आ रहा है, तो आपको उस हिसाब से उस इमेज को मैच करना है। ठीक है ना, तो ये मैच कर दी मैंने इसको, इमेज को थोड़ा बॉटम से ऊपर लेने की जरूरत है इसको, क्योंकि बॉटम से इतना एरिया ग्रे का एक्स्ट्रा आ रहा है यहाँ पे, इसमें भी एक्स्ट्रा आ रहा है, तो हमें इसको थोड़ा ऊपर लेना पड़ेगा। ठीक है, मैच कर दी, इसको क्रॉप कर दिया। क्रॉप करने के बाद ये बफरिंग करेगा, फिर से आपकी प्रोडक्ट इमेज है वो रेडी होगी। ठीक है, रेडी होने के बाद डाउनलोड बटन आ गया, तो आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, क्लियर। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है,
मैं आपको इसको फोटोशॉप में भी आज दिखाई देता हूँ फिर से वापस से, जो हमने कल वीडियो में सीखा था। जैसे मेरे को सेव फॉर वेब इमेज चाहिए इसकी, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, मैं आपको साइज दूंगा एग्जांपल के लिए 500 बाई 500, और इसकी जो भी रेजोल्यूशन है वो 150 की दे दी, ठीक है। ये मैंने आपको दे दी। इसके अंदर फिर आपको जो भी इमेज आपने डाउनलोड की आप उसको इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप किया है। फिर आपको ऊपर से विड्थ और हाइट एक साथ इक्वली उसको बढ़ानी है, बढ़ा लिया, और उसको प्रोडक्ट को सेंटर्ड में रखना है, ठीक है। आपने रख लिया। अब यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आगे एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट में सेव फॉर वेब करना है आपको, ठीक है। तो मैं अभी आपको एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ, एक्सपोर्ट एज कर रहा हूँ जेपीजी में। तो आपको हमेशा जेपीजी फॉर्मेट में सेव करना है। 100% की जगह पे आपको यहाँ देखना है इसकी साइज क्या आ रही है। 200 केबी आ रही है तो 100 केबी से नीचे रखनी है, तो आपको 30% कर दिया, तो ये 21 केबी होगी, ठीक है। तो 100 के पास रखनी है आपको, 50 से 100 केबी हो, ठीक है। ये 47 हो गया, ताकि उसका रेजोल्यूशन जो है वो थोड़ा अच्छा रहे, ठीक है। मैंने 80% कर दिया तो ये 89 की भी होगी, ठीक है। हम उसको सेव कर लेंगे, सेव फॉर वेब, सेव फॉर वेब कर दिया। अब जो ये फाइल सेव फॉर वेब होकर आपके पास जो भी आएगी, उस फाइल को आपको मुझे वापस मेरा जो भी आपको लिंक दूंगा स्टोरेज का, ड्रॉप बॉक्स का, वहां पे आपको अपलोड करनी है, ओके, ठीक है। तो ये प्रोसेस रहेगा हमारा इसको कंप्लीट करने के लिए, कि इस तरीके से आपको एक प्रोजेक्ट मिल रहा है जिसमें आपको प्रिंट इमेज मिलेगी, ठीक है। ये प्रिंट इमेज मिल गई और मॉडल इमेज मिली। ये दोनों चीज जो है, ये चीज आपको डिलीवर्ड की जाएगी हमारी तरफ से प्रोजेक्ट के लिए। आपको इसको कन्वर्ट करके और आपको सेव फॉर वेब की एक इमेज बनानी है, और वो इमेज को हमें वापस डिलीवर्ड करना है। हमारी क्वालिटी चेक होगी उसकी, और उसके बाद जो भी प्रोजेक्ट है उसकी आपको जो भी चार्जेस है वो आपको आपके अकाउंट में पे कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके का प्लेसिट का आपको काम करना है अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए। क्लियर, समझ गए आप?